जय सिया राम मित्रों। आराम का जो प्राकृतिक माध्यम है वह नींद ही है और नींद लेने के लिए, विश्राम के लिए व्यक्ति बनाता है बेडरूम। एज पर वास्तु बेडरूम आपके लिए आपके घर में कहाँ बनाना चाहिए या बेडरूम का अलग अलग जोन में क्या प्रभाव होगा, इन सभी बातों पर आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, वीडियो अंत तक देखना। अपने जीवन से संबंधित, बेडरूम से संबंधित यदि कोई प्रश्न है आपके तो वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। किन नए विषयों पर आपको जानकारी प्राप्त करनी है उन विषयों को भी आप लिखना, ताकि आपके दिए हुए दिशा निर्देश के आधार पर हम आपको नई जानकारी उपलब्ध करवा पाएं। मित्रों, यदि किसी के घर में बेडरूम बना हुआ है उत्तर दिशा के अंदर, बेडरूम का तात्पर्य आपने केवल वही लेना है कि आपका जो बेड है वह कितनी दूर में आ रहा है। मुख्य बात है आपके सोने की जगह के बारे में। तो पूरे बेडरूम का आपने यहाँ तात्पर्य ये लेना है कि आपका बेड कहाँ पे आ रहा है। तो यदि तो आपका बेडरूम है उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में रहने वाला व्यक्ति नए नए अवसर की खोज में रहता है। वह कभी भी खाली हाथ नहीं रह सकता है। आलसी से आलसी व्यक्ति भी यहाँ पर सोने के बाद में एक अच्छे काम की तलाश में लग जाता है, अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देता है। थोड़ी बहुत नींद की समस्या यहाँ पे आ सकती है। यदि बेडरूम आपका है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो इम्यून सिस्टम का यह जोन है। रोगी को राहत देने के लिए यदि आपने यहाँ पे कुछ समय तक सुलाया है तो ठीक है, अन्यथा यहाँ पर सोने से कफ से संबंधित थोड़ी थोड़ी दिक्कत होनी भी शुरू हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सोना सबसे ज़्यादा खराब बताया गया है वास्तु के हिसाब से, क्योंकि यदि यहाँ पे किसी दंपति का बेडरूम है तो उसके दिमाग में जरूरत से ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो भ्रम रहने मन में यदि कोई अच्छे लोग नहीं मिले तो दिमाग भ्रमित हो जाता है। और यहाँ तक देखा गया कि डिमोंसिया यानी कि पागलपन तक की समस्या यहाँ पे सोने से आ सकती है। तो नॉर्थ ईस्ट में बेड बनाने से बचना ही चाहिए। यदि आपने बनाया हुआ है बेड ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ बेडरूम आपके जीवन के अंदर फन को लेकर आता है, उत्साह को लेकर आता है, नई एनर्जी को, नई स्फूर्ति को लेकर के आता है। और यदि किसी व्यक्ति ने सामाजिक संबंधों के अंदर अच्छी सफलता हासिल करनी है तो उसको अपने घर का जो बेडरूम यानी अपना स्वयं का बेडरूम बनाना चाहिए पूर्व दिशा के अंदर। पूर्व दिशा में लगा हुआ बेड आपकी सोशल कनेक्टिविटी को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। यदि आपने उत्कंठा के क्षेत्र यानी कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के अंदर बेडरूम बनाया हुआ है, मित्रों यह चर्निंग का जोन है। यहाँ पर सोने वाला व्यक्ति जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों का विश्लेषण करना शुरू कर देता है, हर समय चिंता रहता है और बिना मतलब की है बेवजह जो चर्निंग है वह उसके रिश्ते पर दुष्प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर यदि किसी पति पत्नी का बेडरूम है तो उसके जीवन के झगड़ों का बड़ा कारण जो है ना वह यह बेड ही है। यदि किसी के घर के अंदर उसका बेडरूम बना हुआ है साउथ ईस्ट के अंदर अग्निकोण में, फायर प्रधान जोन है, तो यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति ज्यादा फायरी हो जाएगा। कहने का मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आने लग जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, पैसे के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा, पैसे की केवल सोच रहेगी कैश फ्लो की। ऐसा रिजल्ट यहाँ का बेड देता है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के अंदर रखा हुआ बेड व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देता है, पावर देता है और बेडरूम के लिए यह एक अच्छी जगह है। मित्रों, आराम की जो सबसे आदर्श जगह वास्तु के हिसाब से मैं यदि बात करूं तो वह है आपके घर की दक्षिण दिशा। यदि आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, आराम नहीं मिल पा रहा है, तो आप जरूर देखें कि आपके घर के अंदर दक्षिण दिशा में तो कहीं कोई दोष नहीं है, क्योंकि दक्षिण ही आपके आराम को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर रखा हुआ बेड आपको आराम देता है, प्रसिद्धि देता है। सबसे आदर्श एक्टिविटी यहाँ पर सोने की ही हो सकती है, मेडिटेशन की हो सकती है। यदि आपने बेडरूम बनाया हुआ है अपने घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर, मित्रों यहाँ पर बना हुआ बेडरूम आपके जीवन के अंदर सबसे ज्यादा नुकसानकारक है, क्योंकि यह विसर्जन का जोन है। तो व्यक्ति धीरे धीरे उसको ऐसे लगने लगता है कि मेरे तो जीवन का ही कोई उद्देश्य नहीं है, जीने का भी कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो लेट गो को नहीं अपना पाता है। मैंने अपने प्रत्यक्ष अनुभव में देखा है कि जिन का बेड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर आ रहा है उन दोनों पति पत्नी का जो संबंध है वह भी एक प्रकार से खत्म होने की कगार पर है। कहने का तात्पर्य है हर प्रकार से विसर्जन दे देता है यहाँ का बेड। तो यहाँ पे बेड लगाने से बचना चाहिए। यदि साउथ वेस्ट के अंदर आपने बेड लगाया हुआ है तो इस जगह पर सोने वाला व्यक्ति स्किल ओरिएंटेड हो जाता है, अपने कौशल को दिन प्रतिदिन बढ़ाता रहता है। परंपरागत जो व्यवसाय कलाएं हैं, जिनके बाप दादाओं का काम है, उनकी जो कलाएं हैं वो जो सीखना चाहते हैं, यदि यहाँ पर किसी हस्तकला का काम करने वाले व्यक्ति का बेड है, स्किल ओरिएंटेड व्यक्ति यहाँ पे सोता है, तो उसकी स्किल बहुत अच्छा काम करती है और ऐसा व्यक्ति परिवार का भी बहुत ध्यान रखता है। और यदि आपका बेड है WSW के अंदर, यहाँ पे रखा हुआ बेड शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभकारी रहता है। वह उसके खतरे का उसको आकलन करा देता है। प्राप्तियों और लाभ का दिशा क्षेत्र जो है वह है पश्चिम दिशा, वेस्ट का जोन। यहाँ पे रखा हुआ बेड भी आपकी प्राप्तियों को, लाभ को अच्छे रूप से ही प्रभावित करता है। लेकिन यदि आपने बेड अपना रखा हुआ है घर के WNW जोन में, मित्रों यह एक कोप भवन की जगह होती है।
WNW मूलतः डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सोने वाला व्यक्ति हमेशा अवसाद में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा, कुपित सा रहेगा, तो यहाँ पर भी बेड नहीं होना चाहिए। यदि आपने नॉर्थ वेस्ट के अंदर बेड बनाया हुआ है तो आप अच्छे सहयोगी हो सकते हैं। बैंक के साथ, सहयोगकर्ताओं के साथ आपका एक अच्छा तालमेल, आपकी अच्छी एक बॉन्डिंग बन जाती है हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए। अथवा तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमेशा हर काम में आपको दूसरे के सहयोग की भी आवश्यकता सी प्रतीत होनी शुरू हो जाती है। यदि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम की बात करूं तो ये जो नव विवाहित दंपत्ति है अथवा तो जिनकी अभी शादी होने वाली है, उन लोगों के लिए बेस्ट जगह है बेडरूम बनाने के लिए। 10-12 साल के बच्चों को यहाँ पर सुलाने से बचना चाहिए। मित्रों, आपके जीवन के अंदर अच्छे से खुशियां आए, ईश्वर भगवान श्री विश्वकर्मा आपके भवन को आपके लिए सुखदायी बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।